अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आई वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ ज़ुबैर अली। इसराइल और हमास के बीच जो समझौता हुआ था, जो 7 दिन का सीज़ फायर रखा गया था, ना ही इसराइल हमास पर हमला करेगा, ना ही हमास इसराइल पर हमला करेगा, दोनों के बीच ये समझौता हुआ था। जैसे ही ये 7 दिन का सीज़ फायर ख़त्म हुआ, यानी कि 7 दिन तक जो ये युद्ध रुका रहा था, उसके बाद ये टाइम ख़त्म हुआ, तुरंत ही इसराइल ने हमास पर हमला बोल दिया, तुरंत ही गाज़ा पर हमला बोल दिया। उसने एक भरे इलाके पर हमला किया जिसकी चपेट में तकरीबन 32 फ़लस्तीनी मुसलमान आए। 32 फ़लस्तीनी मुसलमान मारे जा चुके हैं, क्योंकि आप सभी को पता है जो 32 फ़लस्तीनी मुसलमान मारे गए हैं उसमें किन की तादाद ज़्यादा होगी, क्योंकि इसराइल शुरू से ही बच्चे और महिलाओं को अपना निशाना बनाता हुआ आ रहा है और रिहायशी इलाकों पर ही वो हमला कर रहा है। आज वो जो सीज़ फायर ख़त्म हुआ उसके तुरंत बाद इसराइल ने हमास के ठिकानों को निशाना बनाकर जो है गाज़ा पर हमला कर दिया। गाज़ा पर वहाँ पर हमला किया गया और उसके बाद 32 फ़लस्तीनी मुसलमान मारे गए हैं, क्योंकि ये 7 दिन का जो युद्ध विराम रखा गया था उसके बीच काफ़ी फ़लस्तीनी मुसलमानों को रिहा किया गया और काफ़ी इजरायली नागरिकों को हमास की तरफ से रिहा किया गया। दरअसल आप लोग देखिए, हमास नियंत्रित सरकारी मीडिया कार्यालय ने सप्ताह भर के संघर्ष विराम के बाद गाज़ा में लड़ाई फिर से शुरू होने के लिए अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दोषी ठहराया है। संघर्ष विराम के दौरान 240 फ़लस्तीनियों, 86 इजरायलियों और 24 विदेशी नागरिकों को रिहा किया गया, यानी कि दोनों ही तरफ से जो है नागरिकों को और फ़लस्तीनी मुसलमानों को रिहा किया गया। लेकिन जैसे ही ये सीज़ फायर ख़त्म हुआ, 7 दिन बाद दोबारा से हालात वही दोबारा से होने लगे, क्योंकि इसराइल दोबारा से गाज़ा पर हमला करने लगा, रिहायशी इलाकों पर दोबारा से वो हमला कर रहा है। इसराइल ने शुक्रवार को हमास के ठिकानों को निशाना बनाते हुए एक बार फिर हमले शुरू कर दिए हैं। सीज़ फायर ख़त्म होने के साथ ही रॉकेट दागे जाने लगे, हवाई हमले और ज़मीन पर भी लड़ाई होने लगी है, इस तरह का दावा यहाँ पर किया जा रहा है। वहीं पर गाज़ा के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी बहुत बड़ा दावा किया गया है। उन्होंने की तरफ से ये क्लियर किया गया है कि जो इसराइल ने अटैक किया है, जो हमास के ठिकानों को निशाना बनाने का नाम लेकर कि हम हमास के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं, हम हमास को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये दावा किया जा रहा है। और उसने जो रिहायशी इलाकों पर हमला किया है उसमें 32 फ़लस्तीनी मुसलमान मारे गए हैं। आप लोग देखिए, इसी बीच गाज़ा में हमास नियंत्रित स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि 7 दिवसीय युद्ध विराम के टूटने के बाद शुक्रवार को फिर से शुरू हुई इसराइली हवाई हमलों में अब तक घिरे इलाके में 32 लोग मारे गए हैं। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले मंत्रालय ने कहा था कि 14 लोग मारे गए हैं। मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि मरने वालों में अधिकतर महिलाएं और बच्चे थे। एक अलग बयान में अंतरिक्ष मंत्रालय ने पुष्टि की कि गाज़ा में इजरायली हमले फिर से शुरू हो गए हैं। अब आप लोग समझ सकते हैं, इस तरह की बात कही जा रही है कि जो फ़लस्तीनी मुसलमान मारे गए हैं उसमें तकरीबन तादाद जो है 32 लोगों में ज़्यादा बच्चे और महिलाओं को इसराइल ने अपना निशाना बनाया है। इसराइल ने घिरे इलाकों पर हमला किया है। साफ तौर पर स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये दावा किया गया है कि इसराइल जो ये कह रहा है कि हमने हमास के ठिकानों को निशाना बनाकर हमला किया, लेकिन दावा ये किया जा रहा है कि जिन जगहों पर हमला किया गया है वो घिरे इलाके हैं, उनको इसने निशाना बनाया है, रिहायशी इलाकों को इसने अपना निशाना बनाया, जिसकी चपेट में आकर 32 फ़लस्तीनी मुसलमान, जिसमें तादाद ज़्यादा महिलाओं और बच्चों की बताई जा रही है, इसराइल ने हमला शुरू कर दिया है। आप लोग समझ सकते हैं, अब दोबारा से ये युद्ध जो है छिड़ने लगा है और हौले हौले करके ये आगे बढ़ने लगा है। पता नहीं ये युद्ध दोबारा रुकेगा या नहीं। आज की रिपोर्ट को देखने के बाद आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।